अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन के मुताबिक, जो कि एक पोर्शन है फिजियोलॉजी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया का। आज के इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव है हमारे डिफिनीशंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन, उसके वेसल्स, वेनस ड्रेनेज, physiological shunts, phasic changes in coronary blood flow, regulation of coronary blood flow, factor affecting coronary blood flow और coronary artery diseases। ये आज के लेक्चर के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिफिनीशन में ये आता है कि कौन से जो वेसल्स हमारे हार्ट मसल्स को सप्लाई करते हैं उसको कोरोनरी और वापस लाते हैं, उसको इस सर्कुलेशन को कोरोनरी सर्कुलेशन कहता है, जो कि बना होता है आर्टरी से, आर्ट्रियोल से, कैपिलरीज, वेनस और वेन्यूल्स और वेनस से। कोरोनरी ब्लड सप्लाई जो है वो दो टाइप के आर्टरी से होती है। एक है राइट कोरोनरी आर्टरी, दूसरा है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि फर्दर विच आर ब्रांच ऑफ which are the first branch of aorta, जो कि फर्स्ट ब्रांच ऑफ aorta है। Artery encircle the heart and manner of Crohn, hence the name coronary artery। ये आर्टरीज जो है इसने एक ताज की तरह ना दिल को सप्लाई किया है, जिसकी वजह से इसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। लैटिन वर्ड कोरोना मीन क्रोन। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल को, राइट आर्ट्रियम को, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंटर वेंट्रिकल सेप्टम एंड एसेनोड को। ये इन सारी जगहों को ना राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। यहाँ पे दिखाया गया है राइट कोरोनरी आर्टरीज की डायरेक्शंस और उनकी सप्लाई का वो दिखाया गया है। लेफ़्ट का भी दिखाया गया है, लेफ़्ट आर्ट्रियम का, कि वो कौन कौन सी जगह को सप्लाई करती है। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है लेफ़्ट वेंट्रिकल को, लेफ़्ट आर्ट्रियम को, पार्ट ऑफ एंटर वेंट्रिकल सेप्टम को और लेफ़्ट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हेस को। वेरिएशन जो है कोरोनरी आर्टरीज में, एंड 50 to 60% ऑफ ह्यूमन बीइंग द राइट कोरोनरी आर्टरी इज लार्जर, ठीक है, वो डोमिनेंट रहती है एंड सप्लाई मोर ब्लड टू द हार्ट इन द लेफ्ट आर्टरी या लेफ्ट आर्टरी। कहता है कि 50 to 60% ऑफ ह्यूमन बींग्स में राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो लार्जर होती है, डोमिनेंट होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द हार्ट के सप्लाई हार्ट देन द लेफ्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द हार्ट को वो सप्लाई करती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। 15 से 20% ऑफ ह्यूमन बींग में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो लार्जर रहती है और 20 से 30% ह्यूमन बींग में बोथ आर्टरी सप्लाई इक्वलेंट अमाउंट ऑफ द ब्लड। ब्रांचेस में कोरोनरी आर्टरी डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस एंड रन अलोंग द सरफेस ऑफ द हार्ट। डिवाइड और सब डिवाइड होती है और सरफेस ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। स्मॉलर ब्रांचेस जो है उसको एपिकार्डिक आर्टरीज कहते हैं एंड गिव राइज टू द फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस नोन एज final arteries are intramural vessels। पहले जो ब्रांच होती है उसको एपिकार्डिक आर्टरीज कहते हैं, जो कि फर्दर ब्रांचेस जो देती है उसको फाइनल आर्टरीज या इंट्राम्यूरल वेसल भी कहते हैं। फाइनल आर्टरीज रन एट राइट एंगल थ्रू द हार्ट वेसल। राइट एंगल को वो मूव करती है हार्ट मसल्स के, मतलब हार्ट मसल्स अगर मतलब राइट एंगल जो 90 एंगल बनाता है ना, उस एंगल में जाती है। वेनस ड्रेनेज फ्रॉम द हार्ट मसल आर बाय 3 टाइप ऑफ वेसल। 3 टाइप का वेसल से वेनस ड्रेनेज होती है। पहला जो होता है कोरोनरी साइनस है। कोरोनरी साइनस जो है वो लार्ज वेनस ड्रेनेज, अबाउट 75% जो है वो टोटल कोरोनरी ब्लड फ्लो उससे उस वेन से ड्रेन होती है। इट ड्रेन ब्लड इनटू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ये ड्रेन करती है एंड ओपन इनटू द राइट आर्ट्रियम नियर ट्राइकैस्पिड वाल्व। सही है। एंटीरियर कोरोनरी वेन जो है वो ड्रेन करती है ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट आर्ट्रियम।
तबीशियन वेंस जो है वो ड्रेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मायोकार्डियम डायरेक्टली into the concerned chamber of the heart. डायरेक्टली कंसर्न चेम्बर ऑफ द हार्ट में ये तबीशियन वेन जो है वो ब्लड डायरेक्टली पहुंच जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंच जाती है। फिजियोलॉजिकल शंट क्या होता है? फिजियोलॉजिकल शंट इज डिराइव रूट, मतलब ये डाइवर्जन है थ्रू विच द वेन्स ब्लड इज मिक्सड विद द आर्टियल ब्लड, जिसमें वेन्स ब्लड जो है वो आर्टियल ब्लड से मिक्सअप होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम तबीशियन वेन इनटू कार्डियक चैम्बर मेक अप द पार्ट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट। तबीशियन वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्ट कार्डियक चैम्बर में वापस लाता है, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट बनाता है। Phasic changes in coronary blood flow. Coronary blood flow through coronary arteries is not constant नहीं रहती, वो डिक्रीज़ होती है, कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ आता है सिस्टोलिक में, कभी इंक्रीज़ आता है डायस्टोलिक में, कभी इंक्रीज़ आता है सिस्टोलिक में, कभी डिक्रीज़ आता है डायस्टोलिक में। इंट्राम्यूरल वेसल जो है फाइनल आर्टरीज जो है सप्लाई करती है मायोकार्डियम को एंड परपेंडिकुलर टू दी कार्डियक मसल, जो कि परपेंडिकुलर रहती है कार्डियक मसल को। ड्यूरिंग सिस्टोल द इंट्राम्यूरल मसल जो है वो कंप्रेस हो जाती है एंड ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग डायस्टोल वो कंप्रेशन जो है वो रिलीज़ हो जाती है और ब्लड वेसल जो है वो डिस्टेंडेड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि फेजिक चेंजेस कैसे आती है। सिस्टोल में कंप्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से रिड्यूस ब्लड फ्लो, और डायस्टोल में डिस्टेंड आ जाती है, मतलब वेसल जो है वो खुल जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड फ्लो। तो ऐसे चेंजेस आती है इसमें। फेजिक चेंजेस एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे चेंजेस आती है? लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ब्लड फ्लो डिक्लाइन शार्पली ड्यू टू टू रीज़न, दो रीज़न की वजह से उनमें शार्प चेंजेस आती है, डिक्लाइन होती है, मतलब स्लो होती है। वो दो रीज़न क्या है? वो पहला है इंक्रीज इन मायोकार्डियल टिश्यू प्रेशर, टिश्यूज़ में मायोकार्डियल के टिश्यूज़ में अगर प्रेशर आ जाए। दूसरा है डिक्रीज इन एओर्टिक प्रेशर, दूसरा रीज़न जो है वो एओर्टिक प्रेशर में डिक्रीज आना है। ड्यूरिंग एजेक्शन पीरियड rise in aortic pressure cause sharp rise in flow into the coronary artery। जैसे ही एजेक्शन पीरियड में जैसे ही aorta में प्रेशर आ जाता है तो वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में भी शार्प चेंजेस लाती है। However, the flow of the blood through coronary capillaries is less। coronary capillaries से blood flow जो है वो कम जाती है। ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ डायस्टोल में क्या होता है? ब्लड फ्लो जो है राइज हो जाती है एंड रिच द पीक शार्पली, और अपने आखिरी हदूद तक जल्दी से पहुंच जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या चेंजेस आती है? A small amount of blood flow into the right ventricle, a small amount of blood flow into the ventricle during diastole। वेंट्रिकल के राइट वेंट्रिकल को डायस्टोल में स्मॉल अमाउंट सिस्टोल की प्रोसेस में राइट वेंट्रिकल को कम ब्लड फ्लो मिलती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज़ नॉट एज सवेयर एज इन द केस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो होता है वो इतना सवेयर नहीं होता एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल में। The amount of blood flow is very much less than that during diastole। डायस्टोल के मुकाबले वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, मतलब डायस्टोल के फेज़ में ज़्यादा ब्लड फ्लो जाती है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोल के फेज़ में राइट वेंट्रिकल को।
नॉर्मल कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है, नॉर्मल कोरोनरी ब्लड फ्लो एट रेस्ट जो है वो 200 से लेकर 250 ml है, मतलब 70 ml पर 100 ग्राम पर मिनट के हिसाब से होती है। 4 to 5% ऑफ द कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कोरोनरी ब्लड फ्लो का होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो इंक्रीज़ हो जाता है 3 से 6 फोल्ड्स में, मतलब 3 से 6 टाइम्स वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड फ्लो टू लेफ्ट इज़ ट्वाइस देन द राइट। राइट वेंट्रिकल को कम ब्लड फ्लो होता है और लेफ़्ट जो है उसको ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि वो चैम्बर जो है वो बड़ा भी है, मस्कुलर भी है और ज़्यादा वर्क भी करता है। ऑक्सीजन कंपोजिशन जो है बाय मायोकार्डियम इज़ वेरी हाई, ज़्यादा होती है वहाँ पे। 8 ml पर मिनट पर 100 ग्राम टिश्यूज़ जो होती है इसकी कंपोजिशन है। 70 से लेकर 80% ऑफ द ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच यूनिट एज़ कम्पेयर टू 25% इन अदर टिश्यूज़, मतलब अदर टिश्यूज़ जो है वो 25% लेते हैं और मायोकार्डियल टिश्यूज़ जो है वो 70 से लेकर 80% ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। रेगुलेशन कैसे होती है? एक तो होती है ऑटो रेगुलेशन इसकी। लाइक द अदर ऑर्गन, हार्ट आल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू रेगुलेट इट्स ओन ब्लड फ्लो बाय ऑटो रेगुलेशन। कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इज़ नॉट अफेक्टेड व्हेन द मीन आर्टियल प्रेशर इज़ बिटवीन 60 to 150। कोरोनरी आर्टरी जो है वो इफेक्ट नहीं होती जब तक मीन ब्लड प्रेशर जो है वो 60 और 150 के दरमियान रहता है। सेवरल फैक्टर जो है इन्वॉल्व करते हैं इन ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म में। Coronary blood flow is regulated mainly by a local vascular response to need the cardiac muscles. Coronary blood flow जो है उसको रेगुलेट करता है जो कार्डियक मसल जो है इन रिस्पॉन्स टू कार्डियक मसल्स नीड। कार्डियक वस्कुलर रिस्पॉन्स जो है वो रेगुलेट करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो, जो कि नीड पूरी करता है कार्डियक मसल्स की। वो कौन से फैक्टर है जो रेगुलेट करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को? उसमें आता है नीड ऑफ ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक फैक्टर, कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर और नर्वस फैक्टर। Need of oxygen. Oxygen is the most important factor maintaining blood flow through the coronary blood vessel. ये बहुत ज़्यादा important factor है coronary blood flow के maintenance के लिए. Amount of blood passing through coronary circulation is directly proportional to the consumption of the oxygen by cardiac muscle. जितनी coronary circulation होती है वो directly proportional होती है oxygen consumption की, मतलब जितनी ज़्यादा circulation होगी उतनी ज़्यादा oxygen की consumption होगी. In resting condition, a large amount of oxygen, that is 70 to 80%, is consumed from the blood by heart muscles. यहाँ पे कह रहा है कि रेस्टिंग कंडीशन में जो है वो 70 से लेकर 80% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर लेती है हार्ट मसल्स, देन बाय अदर टिश्यूज़, मतलब अदर टिश्यूज़ से 70 से लेकर 80% ज़्यादा वो कंज्यूम करती है। एंड कंडीशन एसोसिएटेड विद इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटीज़ द नीड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज एनॉर्मसली, मतलब जैसे ही कार्डियक एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। Thus, the need of oxygen that is hypoxia immediately cause coronary vasodilation and increase the blood flow to the heart. जैसे ही हाइपोक्सिया हो जाता है तो इमीडिएटली का कोरोनरी वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लो भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट को। मेटाबॉलिक चेंजेस कैसे इफ़ेक्ट करती है? कोरोनरी वेसोडाइलेशन जो है ड्यूरिंग हाइपोक्सिक कंडीशन अकर बिकॉज ऑफ सम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। कोरोनरी वेसोडाइलेशन ड्यूरिंग हाइपोक्सिया खास होती है ड्यू टू सम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की वजह से, जो कि इंक्रीज़ करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को बाय वेसोडाइलेशन के ज़रिए वो कोरोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है हार्ट को।
मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो कि इंक्रीज़ करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो, उसको कहता है एडेनोसिन। एडेनोसिन जो है वो पोटेंट वेज़ोडाइलेटर है जो कि इंक्रीज़ करता है ब्लड फ्लो को कोरोनरी मसल्स कार्डियक मसल में सॉरी। ड्यूरिंग हाइपोक्सिया, जब हाइपोक्सिया हो जाता है एटीपीज़ जो है मसल में डिग्रेड हो जाती है लार्ज अमाउंट में, जो कि बनाती है एडीपीज़। जो कुछ एडीपीज़ जो है मालिक्यूल्स वो फर्दर डिग्रेड हो जाती है एडिनोसोन में, which is released into the tissue fluid by heart muscles। एडिनोसोम जो है वो फिर टिश्यूज़ में रिलीज़ हो जाता है बाय हार्ट मसल्स के ज़रिए। मतलब एड्रेनोसोन जैसी रिलीज़ हो जाती है तो वो आगे जाके फिर वेज़ोडाइलेशन काज करती है। वेज़ोडाइलेशन की वजह से फिर वो जो है वेज़ोडाइलेशन इंक्रीज़ जब हो जाती है तो कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे ही मेटाबॉलिक फैक्टर जो है वो रेगुलेट करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को। और सब्सटेंस कौन कौन सा है जिसमें आता है जो कि वेज़ोडाइलेशन काज करता है? उसमें पहला आता है पोटेशियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है एडेनोसिन फॉस्फेट कंपाउंड और चौथा है पांचवा है रिएक्टिव हाइपरीमिया। रिएक्टिव हाइपरीमिया जो है इज़ इंक्रीज इन ब्लड ड्यू टू वेज़ोडाइलेटरी इफेक्ट ऑफ द मेटाबॉलिटीज़। रिएक्टिव हाइपरीमिया जो है वो इंक्रीज इन ब्लड फ्लो है ड्यू टू वेज़ोडाइलेटरी इफेक्ट ऑफ द मेटाबॉलिटीज़। कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर जो है वो बैलेंस बिटवीन द मेन आर्टेरियल प्रेशर एंड वेनस प्रेशर। कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर जो है वो एक बैलेंस फॉर्म है बिटवीन आर्टेरियल प्रेशर एंड वेनस प्रेशर। कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर जो है वो बैलेंस करता है बिटवीन मेन आर्टेरियल प्रेशर ऑफ द एओर्टा एंड राइट आर्टेरियल प्रेशर में। सिंस राइट आर्टेरियल प्रेशर इज लो, the main arterial pressure become the major factor that maintain the coronary blood flow। जैसे ही राइट आर्टेरियल प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, मेन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो मेजर फैक्टर होता है मेंटेन करने के लिए कोरोनरी ब्लड फ्लो को। नर्वस कंट्रोल नर्वस कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे कंट्रोल करता है? कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो एनर्वेट होता है पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक डिवीजन्स के ज़रिए जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आते हैं। However, these influence the coronary blood flow directly by acting into musculature, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट को। फॉर एग्जांपल जैसी स्टिमुलेशन होती है पैरासिम्पथेटिक नर्व की, वो इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को, जो कि काज करता है लिबरेशन ऑफ द मोर मेटाबॉलिटीज़ विच डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द कोरोनरी ब्लड फ्लो। यहाँ पे दिखाया गया है जैसी स्टिमुलेशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो वो क्या काज करते हैं मेटाबॉलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से डायलेशन होती है और कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सिमिलरली पैरासिम्पथेटिक में क्या होता है, मेटाबॉलिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ होती है, इनहिबिशन होती है, वो कोरोनरी वेसल जो है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं कोरोनरी ब्लड फ्लो को? उसमें पहले आता है मेन आर्टेरियल प्रेशर, दूसरा है मस्कुलर एक्सरसाइज, इमोशनल एक्साइटमेंट, हाइपरटेंशन, हार्मोन्स, हार्ट रेट, इफेक्ट ऑफ आयरन, मेटाबॉलिक फैक्टर्स और टेम्परेचर। ये सारे फैक्टर्स जो है वो कोरोनरी ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है। स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। यही तक आपको कोई मसला हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।